भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव विकास में वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप है एक, विकासहीन वृद्धि और विकासयुक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसे दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए। जब ये पाठ समाप्त होगा तब आप ये क्रियाकलाप करने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं अनेक दशकों तक, अर्थात शुरू में अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यहाँ पर बात समझिए, विकास या मानव विकास की बात यहाँ पर हो रही है कि कुछ ऐसे देश थे प्रारंभिक दशकों में, शुरू में बहुत समय पहले, जब ये समझा जाता था कि जो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर, ठीक है, बहुत पैसे हैं उनके पास, तो उनको जो है विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। अर्थव्यवस्था बड़ी थी लेकिन वहाँ के आम जनमानस पर, जो साधारण व्यक्ति है, उसके जनमानस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस संबंध में किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। अमर्त्य सेन के बारे में आप समझ को पता है आपको कि अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया जो मानव विकास की अवधारणा थी, उसमें इन्होंने कहा कि लोगों के पास विकल्प होने चाहिए और ये विकल्प परिवर्तनशील होने चाहिए, अर्थात समय के साथ विकल्प में बदलाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का विकल्प बार बार आपके सामने आए। विकल्प मतलब अवसर, काम करने के अवसर, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, अपने को स्वस्थ रखने का अवसर, समाज में योगदान देने का अवसर, लोगों की सेवा करने का अवसर। इस तरह के विकल्प जब होते हैं, अपने जीवन को अच्छा करने का, सार्थक जीवन जीने के जो विकल्प होते हैं जिससे कि मनुष्य के जीवन में सुधार आता है, इसी को मानव विकास कहते हैं। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। जो भी विकास है, सिर्फ देश का विकास, कुछ लोगों का विकास है ना, इससे देश का विकास नहीं होगा। विकास का मतलब है मनुष्य। जब मनुष्य का विकास होगा तब जाकर किसी देश का विकास होगा। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है, अर्थात मनुष्य के पास जो विकल्प है वो परिवर्तनशील होना चाहिए। उम्र के साथ, आवश्यकता के साथ विकल्प में बदलाव होना चाहिए। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अर्थात ऐसी दशाएं उत्पन्न हो विकास में जिससे लोग अपने जीवन को एक अर्थ प्रदान कर सके, उनका जीवन सार्थक प्रतीत हो। ऐसा ना हो कि वो जीते जाए, उनके जीवन का कोई अर्थ न हो। आप अपने आसपास देखिए, पूरे विश्व में देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ के लोग बस सिर्फ जीवित हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, भोजन करते हैं
उनके पास अपनी प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए कोई काम नहीं है। तो विकास क्या? जब लोगों का जीवन सार्थक हो तो उसे ही विकास कहेंगे। सार्थक जीवन, यहाँ पर देखिए, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति 100 साल जी जाए तो उसका जीवन सार्थक। तमाम अभावों में अगर के 100 साल जिए, बिना कुछ किए जिए, बिना उसका जीवन सार्थक हुए, उसने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो कुछ नहीं कर पाया, तो क्या उसका जीवन सार्थक हो गया?